अगर 70 साल में ये काम करते तो आज हमारा देश नंबर 1 पे होता। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे तो वो अपने लिए शीश महल बनवा सकते हैं, लेकिन उनका सपना है कि गरीब लोगों के लिए अपना मकान हो जाए, ना कि हमें शीश महल चाहिए। क्योंकि ये तो टट्टी के प्लेटें भी नहीं छोड़ते सोने की, ये जनता को क्या छोड़ेंगे। केजरीवाल दिखा रहे थे ना टूटी से पानी पीते हुए, उनने 1 घंटा पहले चलाई थी टंकी, साफ पानी आने के बाद में वीडियो दिखाया था, अपलोड जो कर रहा था। जिस तरह से मोदी केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोला, उस तरह से मोहल्ला ठेका खोल दिया उसने। दिल्ली में बस यही दिक्कत है भाजपा के साथ, कोई सीएम चेहरा नहीं है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर भाजपा अपनी रणनीति के तहत किसी भी चेहरे को आगे प्रोजेक्ट नहीं करती है, नहीं दिखाती है कि ये मुख्यमंत्री का दावेदार होगा या इस चेहरे पर विधानसभा चुनाव होगा। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में क्या कुछ नतीजे देखने को मिलेंगे। बहरहाल हम कुछ स्थानीय लोगों के बीच में आए हैं ये जानने के लिए, खासकर यहाँ भाजपा के समर्थक हैं, बड़े आक्रोश में नजर आ रहे हो भैया। क्या नाम है आपका? उसमें जी सूरज नाम है मेरा, मैं सुल्तानपुरी झुग्गी झोपड़ियों से हूँ। मुझे सुल्तानपुरी के अंदर रहते हुए 35-37 साल हो गए, जब से पैदा हुआ जब से रह रहा हूँ। लेकिन सुल्तानपुरी जो मैं देख रहा हूँ, पहले भी नर्क थी और अब भी नर्क है। पहले कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करके रखा, अब ये केजरीवाल को पब्लिक ने ये सोच के जितवाया कि ये गरीबों का भला करेगा, इसने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। और मेट्रो के लिए माना जाता है कि मेट्रो शीला दीक्षित की देन है दिल्ली में। देखो जी, वाजपेयी की देन। ये तो कहने है कि शीला दीक्षित की देन है। शीला दीक्षित की देन है तो कांग्रेस सरकार के टाइम में क्यों नहीं करा इन्होंने, जबकि ये 16 से 70 साल इन्होंने राज करके भी कुछ नहीं करा। अगर 70 साल में ये काम करते तो आज हमारा देश नंबर 1 पे होता। ये तो इनकी कमी रही है कांग्रेसों की, छुपाना और लीपापोती करना, वही काम हमारा केजरीवाल कर रहा है। पूरे 70 साल में केवल कांग्रेस पार्टी का राज नहीं रहा है, बीच में और भी जनता दल की सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी। वो सर ऐसा है 2-4 दिन के लिए अगर कोई आया जाए तो उनके हाथ में वो पावर पहुंच नहीं पाती, उससे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब स्थायी सरकार बनती है, जैसे देश इस दिल्ली के अंदर 10 साल हो गए केजरीवाल जी को, 10 साल के अंदर चाहते तो केजरीवाल जी बहुत कुछ दे सकते थे दिल्ली वालों को, लेकिन इन्होंने क्या दिया? गंदा पानी, गटर, सीवर, नाली भरे हुए, महिलाओं को लोभ लालच देके इलेक्शन जीतना। इनके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। बसें फ्री कर दी, बसों में क्या फ्री कर दी? महिलाओं का। आप तक आऊंगा एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा माया देवी है। माया देवी जी, अब की बार माया किस पे बरसेगी? कमल पे। कमल पे क्यों बरसेगी? यूं कर रखा है उन्होंने। क्या किया? क्या सब कुछ कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सड़कें, बनना भरा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, बनना भरा है, अपना बनना भरा। केजरीवाल ने पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचा। अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, अब की बार भाजपा सरकार। जी, आप तक आऊंगा वापस। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे तो वो अपने लिए शीश महल बनवा सकते हैं, लेकिन उनका सपना है कि गरीब लोगों के लिए अपना मकान हो जाए, ना कि हमें शीश महल चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी अपने लैट्रिन के टॉयलेट पे भी सोने की प्लेटें लगाते हैं, और जब ये खाली करते हैं तो प्लेटें गायब हो जाती है। क्योंकि ये तो टट्टी के प्लेटें भी नहीं छोड़ते सोने की, ये जनता को क्या छोड़ेंगे। ये तो लूट मचा रहे हैं। इनका जब घोटाला खुलेगा, जब इनकी सरकार यहाँ से जाएगी और भाजपा की सरकार यहाँ आएगी, जब इनके घोटाले ऐसे खुलेंगे, अभी तो ये जेल से बच रहे हैं, अभी ये पैरोल पे, इनकी सारी जितने एमएलए जितने मंत्री है सबके सब भ्रष्ट। वो कह रहे हैं कि भाजपा फंसा रही है उनको। भाजपा फंसा रही है। भाजपा ने शुरू में कैसे नहीं फंसाया ने, जब ये जीत गए अन्ना हजारी जी के साथ निकले थे ये अनशन पे। अन्ना हजार जो वोट दी थी जब मोदी जी वो आए हैं, केजरीवाल जी। मोदी को पसंद करते हो? केजरीवाल को सबने दी थी जी। हाँ, जिताया था ना, जिताया तो कुछ करा, जिताने के बाद करा है गरीबी आदमी के लिए कुछ? वो तो दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा झूठे। क्या नाम है आपका? झूठे दावा है केजरीवाल के, झूठे। हाँ झूठे वादा है, बहुत वादे करे। 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं वो। 2100 तो पिछली साल हुई थी। 1000 रुपए दे रहे थे, 2 साल हो गए उनकी सरकार को। किस महिला को मिले हैं? पिछले साल यहाँ हजार रुपए का फार्म भरवा दिया। पैसा भी आपने मोहल्ला क्लिनिक में फायदा उठाया नहीं उठाया? नहीं, हमने नहीं उठाया। फ्री बिजली मिल रही है? नहीं, हम तो अपने डॉक्टर से दवाई लेते, हमने नहीं उठाया फायदा। फ्री बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही है? फ्री नहीं मिल रही है, बहुत बिल आ रहे हैं। पानी मिल रहा है? गंदा पानी आ रहा है, जो गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। गरीब आदमी को इंसान नहीं समझते हो, मालदारों को इंसान समझते हो, मालदार तो इंसान समझते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी आती है, प्रेस वार्ता करती है, कहती है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बसों में फ्री यात्रा करनी चाहिए, फायदा उठाना चाहिए सरकार की योजना का,
और अगर कोई बस नहीं रोकता है तो आप फोटो खींचिए, डालिए सोशल मीडिया पर, कंप्लेन करिए। बस वाले तो रोकते नहीं है, ये कौन सी वो जो रोकते नहीं रोकते, उनको जो देख के नहीं है, लेडीज उनको देख के तो फुर ले जाते हैं। उनको तो इनके मंत्री और MLA भैया मारते हैं। बड़े भरे हुए हो आप, पता है। मैं बड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। इनके MLA मुकेश अलावा जो स्थानीय MLA जो कि कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, महिलाओं को मिलेंगे, फार्म भरे थे, कुछ नहीं मिला, मशीन मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला। पिछली साल भी 1000 रुपए के आ रहे हैं, 5-5 हजार रुपए के बिजली के बिल। इसमें तो वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी का गलत बिल आया है तो हम माफ कर देंगे। तो माफ अभी तो सरकार में है, सरकार में तो आज भी है, सरकार में तो आज भी है। माफ नहीं करेंगे, इलेक्शन जीतने का बहाना, इनको माफ नहीं करना। 18 फरवरी तक तो सरकार इन्हीं की रहेगी ना, 18 बाद वो होगी। कार्यकाल 18 के बाद खत्म हो जाए। अभी तो सरकार इनकी है ना, अब क्यों नहीं हो रहे माफ? चुनाव मतलब वोट दे दे, फिर इनको जिता दे, फिर सारा इनका काम हो जाए। ये सब इनकी सब ऐसे ही है। कमा रहे हैं बस, और नहीं जो बिल 10-10 हजार 8-8 हजार, अरे कुछ कर भी ना रहे, जब भी पंखा नहीं चला रहे। आपका खुद का बिल 8,000 आ रहा है? 8,000 आ रहा है बिल आपका? हाँ 8-8 हजार आया, 10-10 हजार आया बिल हमारा। जहाँ में जो AC है ना कूलर है। भाई साहब क्या बताऊँ, झुग्गी में रहता हूँ मैं भी। हमारा तो मीटर कट चुका है बिल की वजह से। 12,000 रुपए का बिल आ गया 2 महीने में। पहले महीने आया 10,000 रुपए का, दूसरे महीने आता 2,000 रुपए का। ना भरो तो केजरीवाल दिखा रहे थे ना टूटी से पानी पीते हुए, उनने 1 घंटा पहले चलाई थी टंकी, साफ पानी आने के बाद में वीडियो दिखाया था, वो अपलोड जो कर रहा था वो काला ही। वहाँ पे भी संगम बिहार में भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, बिल्कुल नहाने का तुम छोड़िए, पीने तक का भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बेकार है वहाँ का पानी का तो बुरा ही हाल कर। वहाँ जाके देखो 2-2 घंटा मोटर चलती रहती है, पानी गंदा बिल्कुल बिल्कुल। और नाले के साथ में पाइप झाग एक बड़ी समस्या है दिल्ली में कि जो सीवरेज की जो लाइन है वो कहीं कहीं से फूट गई है, और जो पीने का पानी है उसमें वो सीवरेज से जो गंदा पानी है वो मिक्स हो रहा है, और घर में पीने के लिए पानी वो गंदा पानी आ रहा है, और लोग बीमार हो रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि आरओ फेल हो जाते हैं और हमें टैंकर मंगाना पड़ता है। और दिल्ली में माना जा रहा है कि जो टैंकर माफिया है वो भी काफी हावी है। जी, तो इन्फेक्शन फैलता है गंदे पानी से, जब तो लोग मर रहे हैं। वो तो मानना चाह रहे हैं, जिंदा थोड़ी। आप मुझे लग रहा है भाजपा की नेता थी कभी पहले। हाँ, नेता थी ना, नेता थी नहीं, अब बनने को ये वो जनता है नेता कोई नहीं है जो अच्छा काम करेगा सर, उसी को ही वोट देंगे। इस टाइम केजरीवाल से वो ये जनता है। जिस तरह से केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोला, उस तरह से मोहल्ला ठेका खोल दिया उसने। क्या किया उसने? गली गली में ठेका खोल दिया। एक के साथ एक ठेका है, एक के साथ एक ठेका है, एक के साथ 2 फ्री है। क्या है? सारे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया दिल्ली का। एक बच्चे को बिगाड़ के रख दिया, एक परिवार में लड़ाई करवा दिया उसने। अपने बीवी को 50 रुपया लेकर जाता था, 2 बोतल लेकर आपस में क्लेश करवा दिया, दंगे करवा दिए। छोटे छोटे बच्चों को उसने बिगाड़ दिए। 2 बच्चे क्या करते थे, 50-50 रुपए मिला लेते थे, और 1 बोतल लेने जाते थे, 2 मिल जाते थे। उन्होंने पीने का आदत पकड़ लिया। ये किया है केजरीवाल ने जी, छोटे छोटे बच्चे ने ये किया है। केजरीवाल जी ने बहुत तरक्की किया है दिल्ली में, बच्चों को दारू पिलाकर, बच्चों का दारू पिलाकर। आपको लगता है कि भाजपा आना चाहिए और भाजपा काबू पालेगी इन सारे मुद्दों पर? सरकार है, कई राज्य में भाजपा का सरकार है, वहाँ पे दारू बंद है कई राज्य में। आप योगी जी के राज में देखिए, यूपी के अंदर, यूपी में जो योगी जी ने काम कर रखा है। बड़े यूपी की चर्चा काफी हो रही है। चर्चा नहीं, योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है कि उनके जैसा मुख्यमंत्री यहाँ होना चाहिए। 22-25 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहले योगी ही का ही नाम। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहाँ है, विधानसभा सीटें वहाँ है। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी है। मोदी योगी जी जैसा हमारे मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी है। ठीक है, सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आपको कौन सा नेता लगता है जो मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखा जा सकता है? हमारे पास 1 से 1 नेता बैठे हैं बीजेपी का, जो 1 से 1 बीजेपी का नेता बैठे हैं जो दावेदार प्रधानमंत्री के बन सकते हैं। 1 से 1 नेता है, वरिष्ठ नेता है। योगी जी इनका तो सर यही कहना है, 2100 रुपए दो, बस वोट ले लो, फिर उसके बाद अपना शासन करो जैसा मर्जी। लड़का नेता बनने जा रहा था, दुश्मन ने मार दिया, इसलिए जान से मार दिया। जान से मार दिया मेरे लड़के। सगे बेटे को? हाँ, नेता हुआ? बनने जा रहा था, आज मेरे लड़के को टिकट मिलने वाला था, मार दिया मेरे बेटे को दुश्मन ने। दिल्ली में बस यही दिक्कत है भाजपा के साथ, कोई सीएम चेहरा नहीं है। अच्छा, एक बार किसी चेहरे को आगे कर दे। कोई होना चाहिए। अभी मनोज तिवारी जी को लाते हैं, अब क्या है, वो बिहार से है, यहाँ उनके बिलोंगिंग्स नहीं है। अब दिल्ली वालों को चाहिए जो यहाँ का भी हो, थोड़ा कल्चर अडेप्टेशन हो। देखो दिल्ली में सारे टाइप के लोग हैं, दिल्ली में दिल्ली वाले कम है, बाहर वाले ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि बांसुरी स्वराज हो गई, कुछ कह रहे हैं कि जो प्रवेश वर्मा है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वैसे नेता हो सर गए। कह तो बहुत कुछ है, कोई फाइनल नहीं है ना, कोई फाइनल नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए,
फाइनल था कि अगर ये इनकी सरकार आई बीजेपी वालों की तो फडणवीस बनेंगे, ये फाइनल था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अब क्या है, लोग जब तो करें ना कि हमारी सीएम ये है, ये तो मोदी जी के उस पर चुनाव हो रहा है, सीएम कोई है ही नहीं। तो आपको लगता है कि चेहरा घोषित कर देना चाहिए? चेहरा होना चाहिए और सॉलिड चेहरा कोई है भी नहीं। अब बासु स्वराज कमजोरी है भाजपा की। ये बिल्कुल कमजोरी है, कोई सॉलिड चेहरा नहीं है। भाजपा में दम है, सब कुछ है, पर वहीं केजरीवाल के पास चेहरा है, खुद है वो, उसके पीछे है, ये कमी है भाजपा में। अच्छा कोई सीएम चेहरा होना चाहिए। जी आज जैसे हमारे भैया ने जी मैम, क्या नाम है आपका? आइए, बढ़िया लगा आगे से चला के नाम क्या कह रहे हैं? मेरा नाम प्रिया है सर, और मैं जी आज जैसे हमारे भैया अरे मैम, ने आप- आज जैसे हमारे भैया ने बोले, हमारे पास बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आ रहा है सामने। जैसे हमारे यूपी में थे, चेहरा नहीं आए थे इलेक्शन से पहले, मोदी जी ने हमारे जीते, भाजपा का सरकार बने हमारे यूपी में, मोदी जी ने ऐसा चेहरा लाया, ऐसा चेहरा लाया, देखने वाला देखते रह गया। पूरे भारत में, पूरा यूपी विश्व में सुधार दिया। देखते रह गया। वैसे हम नेता लाने वाले हैं, एक बार जीत जाए फिर ऐसे हम मुख्यमंत्री लाएंगे जो प्रधानमंत्री से टॉप का हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। जनाब उससे पहले वो 5 बार सांसद थे, उनका नाम था एरिया में, पूर्वांचल में योगी जी को जाना जाता था। यहाँ बताओ कोई नेता कौन है? आज हमारे पास ऐसा नेता है जो हम पहले नहीं ला सकते हैं। हम नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, यूपी के जैसा ही बनाएंगे। लेकिन एक बार हम पहले हम तो जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, और ऐसा नेता बनाएंगे जो यूपी का टॉप, यूपी से भी टॉप का मुख्यमंत्री है। चेहरे की बात हो रही थी। जी मैम, जी मेरा नाम प्रिया है, मैं सुल्तानपुरी से हूँ और यूपी से भी हूँ। यूपी में भी मेरा घर है, सुल्तानपुरी में रह रही हूँ। और जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से इतना उधम मचा रखे हैं, स्कूल में इतना गंद मच रखा है कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई क्लास में कोई टीचर नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे योगी जी आए और मोदी जी आए, हमारे दिल्ली में आए, क्योंकि हम वहाँ दिल्ली में आ चुके हैं। ऐसा कोई परेशानी दिक्कत थी कि यहाँ हमारे पति के जॉब था, इसलिए हम दिल्ली में रह रहे हैं, और कोई सुविधा यहाँ नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, कोई पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, फ्री बस चल रही है और स्कूल में सुविधा दी जा रही है। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा है मेरा, लोकेश नाम है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। क्या नाम है आपका? लोकेश। अच्छा, 8 का पहाड़ा सुनाओ। 8 on the 8, 8 to the आता नहीं, 8, 8 to the 16, 5 का सुनाओ। 5 on the 5, 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? ढंग से नहीं होती, मैम आती नहीं है अच्छा, मैम नहीं आती। और लड़ाई होती रहती है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि स्कूल बनाए हैं हमने। कुछ भी नहीं बनाया, बिल्डिंग पीछे की टूटी हुई है, सही नहीं करवाया। अच्छा, और सारे बिल्डिंग में करंट फैल रहा है बहुत तो ज्यादा। स्कूल के अंदर लैट्रिनों की क्या व्यवस्था है इनके बच्चों की? क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गया था एक दिन, तो मैं गलती से टॉयलेट देखने के लिए चला गया अंदर। जी। टॉयलेट के अंदर घुसते ही लैट्रिनें पड़ी, टॉयलेट के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं, स्कूल के टॉयलेट के अंदर। उन्होंने सिर्फ एक मॉडल बना रखा है, जनता को झूठ बोलने का एक मॉडल बना रखा है कि जनता को झूठ बोले जाओ, जुमले दिए जाओ, झूठे वादे किए जाओ और अपनी सरकार में बैठे रहो। देखो, जल को दिल्ली का क्या मकसद है कि जनता के बीच में जाकर वास्तविकता क्या है, किन मुद्दों पर दिल्ली वासी अब की बार वोट करने वाले हैं, जो बड़े बड़े दावे वायदे किए जा रहे हैं उन पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में कितनी खरी उतरी है, ये हमें जानने को मिलता है। तो एक बच्चा मिला था, वो कह रहा था कि स्कूल की हालत इतनी अच्छी नहीं है और जो स्कूल है वो थोड़े पीछे से टूटी हुई है। कोई कह रहा है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कह रहा है कि जो वॉशरूम होते हैं स्कूल में उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है, गंदगी है और मैडम टाइम पे नहीं आती पढ़ाने के लिए। वहीं ये भी सुनने को मिल रहा है, कहीं भी जाए ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो पानी की बात की जा रही है, स्वच्छ पानी की, वो स्वच्छ पानी नहीं है, बल्कि काफी घंटे मोटर चलती है और जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है। कोई कह रहा है कि फ्री की योजनाएं नहीं होनी चाहिए। खैर, अब देखते हैं कि असल में दिल्ली में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। क्या भाजपा यहाँ रिकॉर्ड बनाकर अपनी सरकार बना पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है कि उनको चुनौती ज्यादा है और उनका जो बेस है वो कमजोर हो चुका है। जो पिछले शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उनके समय में था, वो अब दौर नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ ऐसे रणनीति अपनाती है जिससे उनको कुछ सीटें आ जाए और कुछ अच्छी अपनी छवि जो है, जो कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, वो हटा दे। बने रहिए जल को दिल्ली के साथ, कैमरा साथी नीरज के साथ, मनीष गौड़, दिल्ली।
झलको झलको झलको